हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्राचीन झारखंड के इतिहास, और हम लोग इसी टॉपिक पे लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं। और वो वीडियो किससे रिलेटेड है? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, प्राचीन झारखंड के इतिहास। और इससे हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में राजवंश के, झारखंड में जो राजवंश थे उनके बारे में डिटेल से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका है, और वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो को पहले देखें। डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया गया है। हमने 2 जो राजवंश का जिक्र जो किया है वो है मुंडा राज और छोटा नागपुर का खास वंश। ये दोनों राजवंश को हम लोग पहले देख चुके हैं, और इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दिया गया है। अब वहां पे जाएं और ये वीडियो को पहले देखें। पहले मुंडा राज को जाने, खास वंश को जाने। खास वंश के अंतर्गत हम लोग नागवंश को देखते हैं। नागवंश को पहले जाने, उसके बाद फिर आगे बढ़े तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो इस क्लास में बढ़ने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में दिख रहे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर ले। इससे क्या होगा? इससे होगा कि हम जब भी अपने चैनल पे वीडियो डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा, और उसका आप तुरंत पे आनंद उठा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी को गेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें ताकि आपको भरपूर जानकारी मिल पाए। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पलामू का रैक्सेल वंश को, और जानेंगे कि रैक्सेल वंश के साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने झारखंड में क्या किया। इस सारे बातों को हम लोग देखने वाले हैं, मतलब पूरी डिटेल्स पे इसको जानने वाले हैं, ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठे, किसी भी एग्जाम में बैठे, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है वो आपसे छूटे नहीं। तो आइए बिना देर किए हम लोग चलते हैं और जानते हैं आज पलामू के रैक्सेल वंश के बारे में। तो देखिए, आज हम लोग तीसरा वंश को हम लोग जानने वाले हैं, तीसरा राजवंश को जानने वाले हैं, और वो है पलामू के रैक्सेल वंश, है ना। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि रैक्सेल जो थे वो सबसे पहले कहाँ बसे थे, है ना। कहाँ वो आए थे, कहाँ वो बसे थे। तो रैक्सेल जो थे वो पहले पलामू में आके क्या किए थे? बसे थे पलामू में। तो ये बात को आपको हमेशा याद रखना है कि रैक्सेल जो है वो पलामू में बसे थे, इसलिए पलामू के रैक्सेल वंश इसको कहा जाता है ना। और ये जो रैक्सेल जो थे ये खुद को राजपूत घोषित किए थे, खुद को। मतलब ऐसे कौन सा वंश थे जो अपने को राजपूत घोषित किया था? वो था रैक्सेल वंश। पलामू का रैक्सेल वंश जो था वो अपने को क्या बोला था? हम राजपूत हैं। तो ये बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ताकि आपसे किसी भी प्रकार का, इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। ये ध्यान में रखना है आपको। तो पलामू में जो बसे थे वो कौन थे? रैक्सेल थे, है ना। रैक्सेल सबसे पहले पलामू में बसे थे, और रैक्सेल ही थे जो अपने आप को क्या बोले थे? राजपूत बोले थे, है ना। रैक्सेल की 2 शाखा थी, ये बात को याद रखना है। रैक्सेल की कितनी शाखा थी? 2 शाखा थी। एक शाखा थी देवगन, ये बात को आपको रखना है, और एक था, वो था क्या? कुंडेलवाल, है ना। एक कुंडेलवाल और एक कौन सा था? देवगन। तो ये बात को आपको याद रखना है कि जो रैक्सेल की शाखा जो थी वो कितनी थी? तो 2 थी, एक देवगन और एक कुंडेलवाल। तो ये बातों को आपको रखनी है। जब रैक्सेल जो थे, रैक्सेल जब था उस समय जो जनजाति का जो संख्या था वो 3 था। मतलब रैक्सेल के समय में 3 जनजाति पाए जाते थे, और वो 3 जनजाति कौन कौन थे? एक तो कोरवा जनजाति, उसके बाद गोंड जनजाति, और एक खरवार जनजाति। तो ये 3 जनजाति थे जो रैक्सेल के समय में थे, और ये 3 प्रमुख जनजाति थे, है ना। ये आपको याद रखना है कि देखिए, हो सके और जनजाति होंगे, ऐसा थोड़ी हो कि 3 ही जनजाति थे, हो सके और जनजाति होंगे, लेकिन प्रमुख जो 3 जनजाति थे वो कौन कौन थे? वो कोरवा था, गोंड था और खरवार था। और खरवार को क्या बोला गया है? खरवार एक महत्वपूर्ण जनजाति था जिसकी संख्या अधिक थी, है ना। किससे? कोरवा से, गोंड से, या आदि और भी जो भी जनजाति थे इस समय, उस जनजाति से खरवार की जनसंख्या क्या थी?
अधिक थी, है ना। इसलिए इसको महत्वपूर्ण जनजाति भी माना गया है। तो ये महत्वपूर्ण जनजाति थी और इसकी संख्या क्या थी, अधिक थी। जो खरवार का जो प्रमुख होता था, है ना, प्रमुख था, उसका नाम था प्रताप धवल। ये बात को रखना है, याद रखना है कि खरवार का जो प्रमुख शासक था वो कौन था, प्रताप धवल। ये बात को आपको हमेशा याद में रखनी है। आज के लिए इतना ही।